एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। तो बस थोड़ी सी समझदारी और होशियारी से जो दिवाली की सफाई करते तो बहुत काम अच्छे से अरेंज हो जाता है। तो बस धीरे धीरे कर कर घर का काम एंड दिवाली की सफाई वो स्टार्ट हो गई है। बस आराम से थोड़ा थोड़ा करते हैं तो दिवाली तक आराम से हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर दिमाग काम करना बंद कर दिया है। रूम पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारी चीजें अभी उसको अरेंज करना है। दिमाग काम करना बंद हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो बस रूम को तो अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। ये सारी चीजें है ये वाले बेड के अंदर जाएगी। तो डस्ट उड़ती है तो मुझे सर्दी हो गई है, जुकाम हो जाता है, धूल डस्ट उड़ती है। मुझे वैसे भी एलर्जी है, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो ऐसे ही मेरी हालत होती है, लेकिन क्या करे। ये चीजें उसको भी अभी अरेंज करना है। खोलूंगी, इसके अंदर ये सारी चीजें जाएगी। अगर हम हेल्पर रखते हैं तो भी उसको पता नहीं होता है कौन सी चीजें कहाँ रखनी है, तो हमें बतानी ही पड़ती है, उसके ऊपर खड़े रहना पड़ता है। तो बस वही टाइम वेस्ट ही होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, तो फिर रास्ता अलग है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हमें रखवानी पड़ती मेड। तो बस मैं तो एक एक कर कर ही सारे काम इस बार मैंने किया है। तो बस 3-4 साल पहले मैं भी रखवाती थी, लेकिन वैसे का वैसा ही होता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया रखवाना। क्योंकि इतनी डस्ट निकली है, सफाई करते हैं दिवाली की तो पता ही है इतनी डस्ट निकलती है। तो बस ये वाला बेड है वो मैं उठाती हूँ, सारी चीजें है इसके अंदर जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जो फेर फार किया है इसीलिए सारी चीजें निकली है। जो गद्दे पहले बाहर थे उसको मैंने बेड के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है तो मुझे रखना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं मालिये में ऊपर रखती हूँ तो फिर कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम आती है ऊपर से निकालने में। कोई घर पर होते हैं, नहीं होता है तो फिर मेरे से निकलता नहीं है। बस ज्यादा बातें नहीं करती, इसके अंदर सारी चीजें अरेंज कर देती हूँ। चलो ये सारी चीजें रख देते, आलस करेंगे इतना टाइम लगेगा। थोड़ी देर बैठ गई थी, फटाफट से सारे निपटाती हूँ अब। तो ये वीडियो जो कल मैंने जहाँ पूरा किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो जो मेरे बेटे का कमरा है पूरा मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखना। तो ये उसी दिन का वीडियो है, फिर मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, फिर बहुत ही बड़ा हो जाता है, बस इसीलिए मैंने जहाँ वीडियो को एंड किया था वहीं से आज स्टार्ट किया है। तो मेरे बेटे के कमरे के अंदर भी मैंने कुछ मेकओवर किया है, चेंजेस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना वीडियो। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें उसके बेड के अंदर थी मेरे बेटे के कमरे में, वो सारी चीज़ें मैंने बाहर रखी, ये वाले बेड के अंदर जाएगी। तो बस कुछ चीज़ें जो मैंने मालिया के अंदर रख दी, इस तरीके से सारी चीज़ों को डिवाइड कर कर रख दिया है। तो ये सारी एक्स्ट्रा चादर वगैरह है, जो कोई गेस्ट आ जाता है तो चाहिए, तो बस इसको भी बेड के अंदर रख रही हूँ। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर जो हम घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से जो और भी काम होता है, सिर्फ दिवाली की सफाई नहीं होती, बस इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर 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 रही हूँ, ताकि मुझ पर काम का ज़्यादा बर्डन भी ना हो, अच्छी तरीके से मैं घर के काम को अरेंज भी कर सकूँ और सारा काम भी निपट जाए। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा कर कर इस बार कर रही हूँ। तो पूरा अच्छी तरीके से मैं अरेंज कर पा रही हूँ। तो बस उस साइड मैंने सारी चीज़ें हैं वो लगा दी। इसके बाद इस बाजू भी मैं सारी चीज़ें जो बाहर पड़ी है वो मैं लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं सर्दियों में पहनने के लिए, वो सारे बैग्स मैंने अलग अलग कर कर रखे। एक बैग में मेरे कपड़े हैं, एक में मेरे हस्बैंड के, एक में मेरे बेटे के। इस तरीके से मैंने सारे बैग्स अलग अलग रखे गर्म कपड़े के। तो पहले मैंने बड़ा वाला बैग डाला, लेकिन बहुत ही बड़ा हो रहा था, फिर मैंने छोटा छोटा बैग है वो पहले डाला। इसके बाद जो बड़ा है वो मैंने डाला है, और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह है वो भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो बस इस तरीके से घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको अरेंज कर कर रखना पड़ता है। तो बस इसीलिए सारी चीज़ों का अच्छे से मैंने अरेंज कर कर रख दिया, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी से मिल जाए। तो इस तरीके से कुछ पूरा जो बैग है मैंने पैक कर दिया है। तो जब भी दिवाली आती है तब पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, और हमें पता भी चलता है कौन सी चीज़ घर के अंदर पड़ी रहती है। तो वो अच्छा बहाना है, दिवाली के बहाने ही सही पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये बड़ा वाला बेड है, इसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। इसके बाद फिर से जो गद्दा है वो लगा दिया है। तो बस ये चादर मैली नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ें मुझे रखनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर गद्दा उठाया था। बस ये वाली चादर है उसको ही मैं लगा दूंगी अच्छे से झाड़ कर। तो ये रूम में मैंने और कुछ काम नहीं किया था, तो डस्ट नहीं है। मेरे बेटे का कमरा है वही मैंने डीप क्लीन किया था। तो बस इसलिए ये वाली चादर ही मैं फिर से लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ कर अच्छे से फिर से मैंने चादर भी लगा दी है।
तो बस ये पूरा बेड अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद अभी भी बाहर की तरफ ये सारी चीज़ें पड़ी है, आपको दिखाती, इसको भी मुझे अरेंज करना है। जो चीज़ें काम में नहीं आने वाली उसको मैं बाहर ही फेंक दूँगी। इस तरीके से मैं पूरा घर को डिक्लटर भी रख सकती हूँ। तो बस ऐसे ही छोटी-छोटी हैबिट से ही जो हमारे घर को हम क्लीन करते हैं तो फिर आसानी से हो जाता है और अरेंज भी हो जाता है। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें इसको मैं हटा रही हूँ ताकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना है तो वो मैं अच्छे से कर सकूँ। तो जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए इसको मैं सीधा बाहर की तरफ ही फेंक दूँगी ताकि अच्छे से घर के अंदर स्पेस भी बनी रहे और ज़्यादा चीज़ें भी बढ़ती रहती तो फिर पूरा सँभालने में भी दिक्कत आती। इससे अच्छा है कि जो चीज़ काम में नहीं आने वाली इसको हम निकाल दें। तो बस यहाँ पर जो मेरा हेलमेट है वो मैं यहाँ पर बाहर की तरफ रख रही हूँ, कहीं मुझे बाहर जाना हो तो बस यहाँ से मैं निकाल कर ले जा सकूँ। तो बस इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू निकालने की, तो बस ये वाली जो वॉशरूम के पास मैट है इसको भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। ये भी बहुत ही मैली हो गई है तो वहाँ पर मैं चेंज कर दूँगी। सबसे पहले झाड़ू पोछा करूँगी। तो आप घड़ी में समय देख सकते हैं, मैं सुबह से 9 बजे से काम में लगी हुई हूँ। अभी 3:30 बजे हुए, क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट में है तो आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से लगी हुई हूँ क्योंकि मेरे बेटे का जो कमरा है उसका पूरा बेड की चीज़ें मैंने बाहर निकाली थी। उसका बेड है जो इस तरफ था तो मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट कर कर चेंज किया है, तो कुछ इस तरीके से मैंने अलग किया है। तो बस उसका भी पूरा अच्छे से रूम हो चुका है। इसके बाद ये सारी चीज़ें अरेंज की। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो बहुत सारी डस्ट निकली, आप देख सकते हैं। तो ये वाली मैट मैंने कल धोकर बाहर सुखाई थी, तो बस आज सूख गई है तो मैंने यहाँ पर लगा दी है। पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी कर दिया है। इसके बाद ये बड़ी वाली जो मैट है वो मैं बिछा रही हूँ और यहाँ पर वॉशरूम के पास भी मैं जो मैट है मैं रख दूँगी यहाँ पर, तो बस वो वाली धुलने के लिए डाल दी है। तो बस अब जाकर मेरा पूरा घर का काम अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने शावर भी ले लिया और बालों में मैंने तेल लगा लिया है। थोड़ा-सा मुझे हल्का-हल्का दर्द भी लग रहा था, तो बस जा रही हूँ मार्केट, लेकिन मैं पर्स लेना भूल गई थी। थोड़ा-सा मार्केट में भी काम है क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ नहीं मिलता और थोड़ा-सा मुझे जो दाँतों में दर्द है वहाँ पर भी मुझे जाना है क्लिनिक में, तो बस वहीं पर जा रही हूँ। तो बस सारी लाइट्स है घर की उसको बंद कर देती हूँ। तो बस घर को भी लॉक कर दिया है और यहाँ पर जो सॉक्स है वो मैंने पहन लिए, क्योंकि हम अस्पताल वगैरह में जाते हैं तो अंदर चप्पल पहनना अलाउड नहीं होता। मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं जब भी अस्पताल वगैरह कहीं पर जाती हूँ तो पैरों में सॉक्स पहन ही लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ी सी जो क्लिप यहाँ पर शूट की थी तो बस अब वापस आ चुकी हूँ। और भी मुझे थोड़ा मार्केट में काम था तो बस वो चीज़ भी मैं कर कर आई हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत ही आज थक गई थी तो सिर्फ पुलाव है वही बनाऊंगी। तो जो सब्जियां मेरे पास थी घर के अंदर वही मैं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं गोभी फ्लावर, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, जो सब्जियां मेरे पास थी वही मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा सब्जी मेरे पास आज नहीं थी, वरना मैं ज़्यादा सब्जी डालती हूँ। तो बस यहाँ पर रफली मैंने लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लिया। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, थोड़ा-सा जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, बस अच्छे से यहाँ पर मैं उसको मिक्स कर दूँगी। इसके बाद कट कर कर मैंने जो हरी मिर्च है वो रखी है वो डालूँगी और ओनियन है वो मैं डाल दूँगी। थोड़ा-सा उसको सौते कर दूँगी और हल्का-सा यहाँ पर नमक भी डाल दूँगी ताकि जल्दी से जो सारी सब्जियाँ पक जाए। तो बस हल्का-सा भुनने के बाद यहाँ पर जो कट कर के मैंने आलू और जो गोभी रखी हुई थी इसको भी डाल दूँगी। तो बस अच्छे से उसको मैं पका लूँगी और यहाँ पर टमाटर है वो भी मैंने डाल दिया है। तो बस सारी सब्जियों को पकाने के बाद यहाँ पर राइस है वो भी मैं डाल दूँगी। तो ये राइस दोपहर के है, तो दोपहर को मैंने और मेरे बेटे ने बिल्कुल भी राइस नहीं खाए तो बस ऐसे ही पड़े हैं। तो बस ये दोपहर के राइस इसको मैं यूज़ कर लूँगी और थोड़ी-सी मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, मेरे हस्बैंड को खानी थी इसीलिए। तो बस राइस को भी डाल दिए, अच्छे से मैं उसको पूरा मिक्स कर दूँगी। तो बस हमारा पुलाव रेडी है, खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।